नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड जर्नल के ज़रिए आप अपनी किसी भी विश को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल कैसे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी। आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे कि मैं यहाँ आपको किस तरीके से अपनी विश को लिखने के लिए बताने वाली हूँ। मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा फॉलो किया है वो है ग्रैटिट्यूड जर्नल। मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में कोई भी ज़्यादा टेक्निक फॉलो नहीं करी, लेकिन मैंने दो चीज़ आज भी फॉलो करती आ रही हूँ, वो है ग्रैटिट्यूड जर्नल और सेल्फ लव। क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी आपकी तरफ आकर्षित करने का कार्य करती हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ विश को किस प्रकार से आपको लिखना है और कैसे किस तरह से लिखना है। सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का जो आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको अपनी विश को लिखने से पहले, यानी अपनी डिज़ायर को ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि अपने माइंड से जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको निकालना है और जो भी पुराना बिलीफ सिस्टम है उसको निकालना है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं आज लिख रहा हूँ तो कल ये तुरंत पूरी हो जाए या कुछ मिनट्स में तुरंत पूरी हो जाए, क्योंकि तुरंत वाला काम बहुत ज़्यादा जल्दी तो होता है लेकिन वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। और जो काम बहुत धैर्य से किया जाता है, थोड़ा टाइम लेता है, वो आपके जीवन में लॉन्ग टर्म तक आपके साथ जाता है। तो ये आपको किस तरह से करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगी। आपको अपनी टाइमिंग चॉइस कर लेनी है। मैं कहूँगी अगर आप रात को करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, जब हम सारे कामों को फ्री करके आप अपने लिए वक्त निकालते हैं कुछ 10 मिनट के लिए। ये आपको 21 दिन तक करना है। 21 दिन तक इसलिए कहा जाता है करने के लिए ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज़ को या कोई भी एक सिंगल अफर्मेशन को अगर आप 21 दिन भी दोहराते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड की न्यू प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या पुरानी प्रोग्रामिंग को तोड़ना चाहते हैं या कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप अपने आप को और अपनी विश को 21 डेज तो ज़रूर दीजिए। आपने सुना होगा जब डॉक्टर कहते हैं कि आपको 15 दिन का कोर्स तो करना ही करना है अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है या स्पेसिफिक कोई बीमारी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपनी इच्छा के लिए काम करना है। आपको तुरंत वाला मेथड नहीं लगाना, आपको पेशेंस रखना है और खुश रहना है। कुछ हम पूरे दिन में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को लेते रहते हैं, तो इससे क्या होगा, जब आप अपने आप को थोड़ा वक्त देंगे, आप पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करते चले जाएंगे, यानी नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करते चले जाएंगे और पॉजिटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आकर्षण का नियम बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, लाइक अट्रैक्ट लाइक। जब आप इसको करने बैठते हैं आप पूरे प्रेजेंट में रहिएगा, पूरी फीलिंग के साथ रहिएगा, आप खुश रहिएगा, आप पॉजिटिव रहिएगा। जब आप इसको करने बैठो बिल्कुल इन चीज़ों का ख्याल रखना कि जब आप अलाइन होते हैं यूनिवर्स के साथ और अपनी विश के साथ तो आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और अलाइन होने का एक ही तरीका होता है कि आप खुश रहें, आप अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखें, अपनी खुशी का ध्यान रखें और अपना ध्यान रखें। बताती हूँ वो मेथड कि आपको कैसे फॉलो करना है ग्रैटिट्यूड जर्नल अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। आपको कहना है, थैंक यू यूनिवर्स, आप मेरा हर पल साथ देते हैं। मैं कुछ भी मैनिफेस्ट करता हूँ या करती हूँ, आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। आपने पहले से ही अपने अंदर एक हाई वाइब्रेशन वाली थॉट क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको 5 ऐसी चीज़ें लेनी है जो ऑलरेडी आपके पास है, यानी आज आपके पास है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ। जैसे मेरे पास मेरा फ़ोन है जिसमें मैं हर काम को करता हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे पास कपड़े हैं जो मुझे मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। मेरे पास मेरा घर है जो मुझे प्रोटेक्ट करता है। मेरे पास अन्न है जो मुझे शक्ति देता है। मेरे पास धन है जो मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। इस तरह से आपने वो चीज़ें लिखी जो ऑलरेडी आपके पास हैं। जब आप इन चीज़ों को लिखेंगे पहले जो ऑलरेडी आपके पास हैं, तो आपका माइंड आपसे फाइट नहीं करेगा और आपके अंदर डाउट क्रिएट नहीं होंगे और यूनिवर्स के पास एक मैसेज जाएगा कि इसके पास तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हैं और जो ये मैनिफेस्ट करने जा रहा है, जो इसकी विश है, वो भी इसके पास है। क्योंकि आपने अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग क्रिएट कर ली जो ये फील कराती है कि आप अपनी
चीज़ों के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर बताती हूँ, किसी की विश है कि वो न्यू फ़ोन लेना चाहता है या उसके पास न्यू फ़ोन होना चाहिए, तो वो किस तरह से लिखेगा। तो लिखने से पहले आपको क्या करना है, प्रेजेंट में रहना है, फीलिंग्स ऐड करनी है, यानी अपनी फीलिंग का ध्यान रखना है, खुश रहना है, क्योंकि फीलिंग इज़ द की। फीलिंग से ही, हमारी भावनाओं से ही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अलाइन होने से सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो आपको फ़ोन के लिए कैसे लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास मेरा फ़ोन है। मान लीजिए आपको किसी स्पेसिफिक कंपनी का फ़ोन चाहिए, तो यहाँ पर मैं ऐड कर सकती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास OnePlus का फ़ोन है, ये बहुत अमेजिंग है, इसका कलर ग्रे है। आप यहाँ पर कलर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और मैं बहुत खुश हूँ और शुक्रगुजार हूँ इसके लिए जो ये मेरे पास है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपको अपनी विश के हिसाब से इस अफर्मेशन को बना लेना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास मेरा फ़ोन है जो बहुत अमेजिंग है और बहुत ब्यूटीफुल है, उसका कलर ग्रे है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और खुश हूँ अपने इस फ़ोन के लिए। इस तरह से आप प्रेजेंट में रहेंगे और पहले से ही ग्रेटफुल हो जाएंगे अपनी इस इच्छा के लिए। अब ब्रह्मांड को मैसेज जाएगा कि ये इंसान, ये पर्सन पहले से ही अपनी इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल है, तो वो चीज़ आपकी तरफ और भी दुगनी रफ्तार से अट्रैक्ट होगी। आपको कितने दिन तक करना है, आपको 21 दिन तक एक ही इच्छा पर काम करना है, यानी एक ही विश पर काम करना है। मल्टीपल विश के लिए मैं बाद में आपको बताऊंगी कि कैसे काम करना है। पहले आप एक एक चीज़ करके मैनिफेस्ट कीजिए, 21 दिन तक काम कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, आप पहले उन चीज़ों को लिखेंगे जो आपके पास हैं। अगर आप डे बाय डे उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं जो आपके पास हैं, आप अपने बॉडी पार्ट्स को ले लीजिए, आप अपने घर की कुछ भी चीज़ों को ले लीजिए, आप अपनी जॉब को, आप अपनी बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऐसी मिल जाएंगी जो ऑलरेडी आज आपके पास हैं, जिनके साथ आप जी रहे हैं। तो 5 निकालना बहुत छोटी बात है। उसके बाद में आपको एक ही विश को, एक ही अफर्मेशन को, सेम अफर्मेशन को 21 डेज़ तक लिखना है। और 21 डेज़ के बाद जब कंप्लीट हो जाए, फिर आप दूसरी विश के साथ सेम टू सेम काम कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल मैजिकली वर्क करता है, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं जो अमेजिंगली बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हुई हैं। तो कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।